ऑफिस में पेन हुआ लेता है, ये पेन बोर्ड पर वाला। ऐसे ऊपर होगा। बहुत काम करना पड़ता है क्या। चलिए आ गए हम। और स्वागत है आप सभी का ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सीएचएसएल प्रीवियस ईयर बैच, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस को किया है, सारे कॉन्सेप्ट को देखा है। और कल लास्ट क्लास से हम लोगों ने अलजेब्रा की क्लासेस स्टार्ट की है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पहले तो अलजेब्रा के बारे में हम लोगों ने चर्चाएं की कि क्या होता है अलजेब्रा, क्या सारी चीजें होती है। उसके बाद हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया। तो फिर हमको समझ में क्या आया, हमको ये चीजें समझ में आ गई कि अब क्या है ना कि कॉन्सेप्ट जब हम समझे और फिर क्वेश्चन बनाना तो क्वेश्चन आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर आप पहले से उस चीज को नहीं भी पढ़े हुए हैं, अगर आप उस चीज को पहले से नहीं भी सीखे हुए हैं, है कि नहीं, तो आप यहाँ पर भी सीख करके बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसी क्रम में कि आगे क्या सारे कॉन्सेप्ट आ गया। तो कल हम लोगों ने लगभग ऑलमोस्ट स्क्वायर वाला खत्म कर लिया था, ठीक है ना। और अगर कुछ उसमें चीज अगर आगे आएंगी, कुछ क्वेश्चन बेहतर आएंगे तो हम लोग उसको फिर बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। चलते हैं और आगे देखते हैं क्यूब वाले पोर्शन में, क्यूब वाले में क्या सारी चीजें दी हुई है, ठीक है ना। ये सारे सवाल तो हो चुके थे, सवाल हमारे आ, ये यहाँ से। तो क्यूब है कि नहीं, क्यूब का अगर बात किया जाए तो क्यूब वाले में क्या क्या आता है ये बात आप समझिए, ठीक है ना। फॉर्मूला हम कल बता ही दिए थे कि फॉर्मूला आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। आते हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, तो हमारा एक्स क्यू कितना हो जाएगा, तो हमारा एक्स क्यू हो जाएगा -1। बस इतना सा बात है। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 देन एक्स क्यू इज इक्वल टू -1। अच्छा, इसका ये कभी भी मतलब नहीं है कि x इज इक्वल टू -1, ठीक है ना, ये नहीं है कि नहीं। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि एक्स क्यू बराबर अगर -1 है तो क्यूब को उधर ले जाएंगे और फिर एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इसका इस बात से मतलब नहीं लेना देना, बस इतनी सी बात है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर 1 है तो एक्स क्यू बराबर -1 है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है ना, वो सारी चीजें जब आप A to Z बैच जब पढ़िएगा, जल्दी आप लोग के लिए हम लेकर के आ रहे हैं, उसमें आपको सारी चीजें हम विस्तार से बताएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, दूसरा आपको आ जाएगा कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 है, तो आपका एक्स क्यू क्या आ जाएगा, आपका एक्स क्यू आ जाएगा +1, है कि नहीं। यहाँ भी x बराबर 1, इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि नहीं, इस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सा बात है कि अगर x प्लस 1/x बराबर अगर 1 है तो एक्स क्यू हमारा -1 आएगा, और अगर x प्लस 1/x बराबर -1 है तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जो एक्स क्यू बराबर आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है। आई होप कि आप इसको फोटो खींच लिए होंगे और आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नोट करिए आप इसको। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट बस सिंपल सा फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं उसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है ना। एक ये है कि अगर x प्लस 1/x बराबर अगर a है, ठीक है ना, x प्लस अगर 1/x बराबर अगर a है, ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला आप लोग लिखते हैं a क्यू प्लस 1/b,
इसी फॉर्मूला पे ये जो अभी हम लिखेंगे वो क्या आएगा, इसी फॉर्मूला पे आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो यही बात है, ठीक है ना, इसीलिए ज्यादा बस आप माइंड में रखिए, है ना। हम ये सब इसलिए बता दे रहे हैं कि जब हम सॉल्यूशन करें तो आपको ये चीज नहीं होगा, कर ये कहाँ से कर दिए, ठीक है ना, बस हम ये चीज आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए क्यू माइनस थ्री है, कितना आ जाएगा, ए क्यू माइनस थ्री आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हमको कर दे, हमको बोल दे कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर चार, क्या दे दे हमको, x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू चार है, और हमसे पूछ दे कि बताइए एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, फोर का क्यूब माइनस थ्री इंटू फोर, यानी क्या आ जाएगा 64 माइनस 12, यानी कि कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 52, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा 52 आ जाएगा, है कि नहीं। लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए आप लोग तुरंत। रात के 1 बज चुके हैं, ठीक है ना, आप लोग के लिए वीडियो बना रहा है। 1 बजे शुरू किए थे कल, लेकिन गड़बड़ हो गया, फिर सुबह में करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर आपको सवाल ये दे एक्स का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर बराबर है 6, तो फाइंड एक्स टू द पावर 6 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 6, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, ये भी क्यूब ही है, ये भी क्या है, ये भी क्यूब ही है, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6 मतलब कितना आ जाएगा 216 और माइनस 18, यानी कि कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा 234, ओ सॉरी घटाना है तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 18 घटाना है 198, कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा, ठीक है ना, बस ये चीज है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं, लीजिए फोटो लीजिए इसका जल्दी से, फोटो आप लेते रहिए, फोटो लेने में कोई कमी नहीं कीजिए, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, अब हम लोग देखते हैं माइनस वाला, क्या देखते हैं, माइनस वाला देखते हैं, ठीक है ना। अगर ये चीज आ जाए एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है ना, और एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, ये पूछ दे तो क्या हो जाएगा, बी क्यूब प्लस थ्री बी, बस यही बात, बस यही बात है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है, यही सारी चीज, ठीक है। देखिए कहने का ये मतलब है कि अगर प्लस वाला है, देखिए जैसे ये माइनस है तो यहाँ पे हमारा माइनस ही रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर प्लस आ जाता है, जब प्लस वाला रहता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, बस इतना सा बात, ठीक है, और इसमें कुछ भी बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते, कुछ आपको एग्जाम्पल हम देते हैं, ठीक है ना, लिख ली, फोटो तो खींच लिए। देखिए अब जैसे हम ये चीज बोल रहे कि अगर x माइनस वन बाई एक्स बराबर अगर 5 है, तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब कितना आ जाएगा, ये हम पूछ दे तो आप क्या बोलिएगा, ये आ जाएगा 5 का क्यूब और प्लस 3 इंटू 5, यानी कि 125 प्लस 15, यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 140 आ जाएगा, 140 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लेते अगर यहाँ पर हम ऐसे दे दे, अगर यहाँ पर स्क्वायर दे दे तो यहाँ पर 6 बोल दे, तो भी क्या हो जाएगा, सेम ही आ जाएगा, आ रहा है ना। तो छोटी मोटी चीज है लेकिन, है ना, जरूरी की चीज है, ठीक है, इसलिए हम आगे जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आगे बढ़े। फिर जैसा ये दे देता, सपोज आप ये मानिए दे दे या एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर है 4√2, तो आपसे पूछ दिया बताइए एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब ये क्या हो, ये हम क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि हम आपको बताएंगे, है ना, कि कुछ चीज आपको इजी कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल सी चीज है, फॉर्मूला में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसका क्यूब माइनस 3 इंटू 4√2, यही हमारा आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। अब ये हमारा कितना आ जाएगा 64, 64 आ जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64 गुना 2 गुना √2, यही आ जाएगा। √2 को अगर 3 बार अगर आप गुना करते हैं, ठीक है ना, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा 2 और ये √2, तो यही 2√2 आ गया। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64,
ये यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12√2, मतलब कि हमारा फाइनली आ गया 128√2 माइनस 12√2, यानी कि कितना आ गया √2, मतलब कि 6 आ गया, एक आ गया 116√2 आ गया। कितना आ गया हमारा 116√2 आ गया। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए, इसी में अगर हमसे पूछ लेता है, मिटा दे इसको। चलिए, आप एक क्वेश्चन बनाइए पहले। अगर x माइनस आप लोग ना जल्दी से क्वेश्चन इसको बनाइए। क्या करना, कुछ नहीं करना, सिंपल सा चीज हमें 5√3 का होल क्यूब और माइनस प्लस 3 × √5, यानी कि हो जाए 125 दिए, 125 दिए ही हो जाएगा, 3√3 और प्लस 3√5। अच्छा 3 है ना, 3 और ये 3 है। अच्छा 25 दिए 75, 375 और 3 और ये 3 आ गया, मतलब कितना आ गया 378√3, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। तो रूट वोट वाला आएगा तो घबराना हम लोगों को नहीं है। ठीक है, और हम कुछ चीज बता रहे हैं। ठीक है ना, मिटाए। चलिए, जैसे ऐसे पूछ दे आपको x+1/x बराबर √4। ठीक है ना, एक्चुअली ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो देखिए यहाँ से फिर वही चीज हम लोग करेंगे। इसका कितना आ जाएगा √4, √4 का क्या आ जाएगा क्यूब माइनस 3 × √4। अच्छा इसका की जगह तो ये क्या आ जाएगा, ये 4√4 आ जाएगा और माइनस 3√4, यानी कि फाइनली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका √4 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। लिख लिए। एक और हम एग्जांपल देते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा हम क्या समझाना चाहते हैं। अगर यहाँ पर दे दे x+1/x बराबर, अगर √5 दे दे और x³ + 1/x³ अगर आपसे पूछ रहा है तो क्या आप कीजिएगा √5 का होल क्यूब और माइनस 3√5, यानी कि 5√5 और माइनस 3√5, मतलब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2√5। ये आ रहा है कि नहीं। अगर मान लेते हम ऐसा क्वेश्चन दे दे x+1/x बराबर, अगर √7 है और x³ - 1/x³ पूछ दे तो आप क्या कीजिएगा √7 का होल क्यूब और माइनस 3√7, यानी कि 7√7 और माइनस 3√7, यानी कि कितना आ गया 4√7। आप सबका आंसर देखिए, आपको कुछ समझ में आ रहा है, आप खुद से समझने का प्रयास कीजिए कि है कि नहीं। हम तो आपको बताएंगे, लेकिन ये सब देख करके आपको कुछ फील आ रहा है, आपको आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा है कि जब भी रूट वाला चीज आ रहा है, जब भी रूट वाला चीज आ रहा है तो हम ज्यादा कुछ, हम इतना कैलकुलेशन पर ध्यान दिया करके नहीं, हम सीधा ये समझ ले कि 4 है और 4 में से कितना माइनस कर देते हैं 3। ये √4 है तो √4 हमारा आएगा ही। ठीक है, √4 है तो √4 आएगा ही, और 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना एक आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए √5 दिया हो तो √5 आएगा ही, और 5 में से कितना घटा देंगे 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए 7 है रूट तो √7 तो आएगा ही, 7 में से कितना घटा देंगे 3 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आ रहा है समझ में। तो कुछ सेकेंड इससे भी आपका बच सकता है। हम एक बात आपको बार बार बोलते हैं, देखिए हाँ, तो वही बोल रहे थे कि देखिए ये जो हम तरीका भी आपको बताया, इससे मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ बन तो जाएगा ही, लेकिन करना क्या है इसमें है कि नहीं, कि इससे मतलब 2 सेकेंड भी बच जाएगा, है कि नहीं। अगर हम जो तरीका आपको अभी बताए हैं उससे क्या होगा, कम से कम 2 सेकेंड भी बच जाएगा। तो अब हम कहना ये चाह रहे हैं कि कई बार क्या होता है, हमको ये लगता है कि अच्छा 2 सेकेंड बच रहा है उससे क्या होगा, लेकिन वही हम बार बार बोलते हैं कि वही 2-2 सेकेंड बचा बचा कर अगर 25 सवाल रहता है मैथ्स का, तो 2-2 सेकेंड बचा कर आप कितना देर बचा सकते हैं, 50 सेकेंड बच जाएगा, ऑलमोस्ट 1 मिनट बच जाएगा। और वही 1 मिनट हम बार बार बोलते हैं कि वही 1 मिनट डिसाइड करता है रिजल्ट आपका,
जो आखिरी का जब भी आप एग्जाम देते होंगे तो आप ये अनुभव किए होंगे कि जो आखिरी का जो 5 मिनट टाइप रहता है उसमें आप हड़बड़ी में कुछ नहीं कर पाते हैं। ये चीज जब हम एग्जाम दे रहे थे तो बाद में हम ये चीज समझे थे और सीखे थे कि किस तरीके से समय के हर आखिरी सेकेंड को हम यूज करें, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका जहां भी जो भी चीज बच रहा है, जो भी क्वेश्चन बच रहा है, जो भी तरीका बच रहा है, जितना भी समय बच रहा है उसको बचाने का हमेशा प्रयास करिए, उसको छोड़िए नहीं, ठीक है ना। तो यही सब बात है। चलिए आगे कुछ सवाल देखते हैं फिर, ठीक है ना। तो जैसे ये सवाल है, ये सवाल है, बनाइए तो जरा इस सवाल को। जितना चीज बताएं उतना से तो ये बन ही जाना चाहिए, ठीक है ना। बनाइए इस सवाल को, बनाइए। आप लोग को याद है क्या? कुछ कुछ क्वेश्चन सब ना और देख लेते हैं। देखिए क्या करेंगे इसको, कितना आया, सीधी सी बात है। पहले इसको क्या करेंगे, पहले तो हमको अच्छे से पता है कि एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू के लिए हमको किसका वैल्यू चाहिए, एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ से एक्स माइनस वन का निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ से एक्स माइनस वन बाई एक्स है, तो क्या करेंगे माइनस टू ए बी करेंगे ना। माइनस टू ए बी करेंगे तो 83 में से कितना जाएगा, 2, मतलब रूट कितना आ जाएगा 81, मतलब हमारा एक्स माइनस कितना आ गया, 9 आ गया। अब जबकि 9 आ गया तो इसका क्यूब करना है, ये हम आपको अभी थोड़ा देर पहले ही तो बताए, कितना आ जाएगा 9 का क्यूब प्लस 3 × 9, मतलब 279 प्लस 27, मतलब कितना आ जाएगा 756, 27×2 = 54। इस सवाल को इस तरीके से आप बनाइएगा, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कौन फॉर्मूला है इसका, इसका फॉर्मूला हम अभी बताया ना कि अगर x माइनस वन बाई एक्स बराबर अगर a है तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, a क्यूब माइनस 3a, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना, जो भी बताए उसमें। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल है, कौन सा सवाल अभी हम करवाए थे, सवाल आपका ये था, ये ना 2023 में पूछा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है, तो आपसे पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का मान पूछ रहा है, ठीक है ना, ये पूछ रहा है। बनाइए तो जरा। उसी तरीके से अगर हमको यहाँ पर प्लस है तो हमको किसका मान चाहिए, हमको x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू चाहिए, तो x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू चाहिए, तो प्लस टू ए भी करेंगे, प्लस के तरफ आना है तो प्लस टू करेंगे, तो मतलब ये हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा √9, मतलब कितना आ गया 3 आ गया। और जब 3 आ गया तो इसका क्यूब का मान हम अभी फॉर्मूला में पढ़े, कितना आ जाएगा 3 का क्यूब प्लस माइनस 3 × 3, मतलब कितना आ जाएगा 27 माइनस 9, मतलब कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 18। क्लियर, कोई दिक्कत बाबू आपको नहीं, चलो आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन बनाइए, आप लोग भी ऐसे में नया क्वेश्चन देते हैं ना, बनाएंगे, जो आप लोग क्वेश्चन करवाए ना वो बाद में करवा देंगे। एक बात हमको कहना है कि जैसे देखो वीडियो सब लोग देखता है, हम एक चीज देखे, वीडियो सब लोग देख रहा है, अब 100 लोग अगर वीडियो देख रहा है लेकिन लाइक 100 भी नहीं आता, हमको समझ में नहीं आता है एक बात कि मतलब हम देख रहे हैं, ठीक है, हम डेली देख रहे हैं, एगो लाइक थोड़ा सा ऐसे कर देना है कि नहीं, उसमें क्या ही हमारा चला जाएगा क्या, कुछ अच्छा लगे कह देना है, भर दिन तो आप लोग चैट ही करते रहते हैं क्या मोबाइल, थोड़ा सा कुछ कह दीजिए कि हाँ सर अच्छा है लग रहा है या खराब लग रहा है कि ना, खराब कहिएगा उसका भी हम संतोष कर लेंगे, क्या बात नहीं है। तो लाइक देखिए कभी कोई जीरो रहेगा, है ना, और व्यू ज्यादा रहेगा, है कि नहीं, इसका मतलब लोग देख रहा, कुछ नहीं करना, जाके ऐसे कर देना,
और शॉर्ट्स जरूर देखिए, है कि नहीं। कल जैसे रीजनिंग वाला भी शॉर्ट्स जो डाला गया था वो एक्चुअली वो हम भी सीख लिए, है ना, हम भी देखे और सीख लिए फिगर काउंट। वरना हम जब पढ़ते थे तो हम अंदाज से बनाते थे उसको, है ना, सही हो जाता था, कभी गलत भी हो जाता। आइए इस सवाल को देखते हैं। तो ये सवाल है एक्स पे पावर 6 है प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 6 है। तो 6 है तो कैसे बनेगा, 2 का क्यूब होता है 6, 2 का क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब 6 हो जाएगा। तो यानी कि हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर मान किसका चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, यही ना चाहिए, इसी का ना क्यूब होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अच्छा यहाँ से सबसे पहले हमको किसका मान निकलेगा, तो यहाँ से हमारे पास सबसे पहले जो मान निकलेगा वो निकलेगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स का। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4। हमको बताने का कोई जरूरत नहीं है कि 4 कैसे आया, है कि नहीं। आप आराम से पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, कि नहीं। इतना बताएंगे तो कैसे काम चलेगा, एक तो ऐसे ही हम कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं, कि नहीं। तो ये चीज है। अब फिर यहाँ से हम अगर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, बताइए ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब इसी का क्यूब हमारा वो है, तब यहाँ से फिर हम क्या निकाल लेंगे, एक्स टू द पावर 6 बटा 1 टू द पावर 1 बाई एक्स टू द पावर 6। अब ये कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 14 का क्यूब और माइनस 3 इंटू 14। एक बात आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस रहेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 14 का क्यूब कितना होता है, 2744। ये सब आपको याद नहीं, दिमाग में रहना चाहिए, तरीका भी हम आपको बता चुके ही है कि नहीं, लेकिन माइंड में रहेगा। अगर आप क्वेश्चन बनेगा तो खुद ही माइंड, तो 1444 माइनस 42 मतलब कितना हो गया, 2700। 2702 मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, सी, है कि नहीं। इस तरीके से इस सवाल में ना कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरे से अगर ये ढंग से पढ़ लीजिएगा कभी दिक्कत नहीं होगा। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगर कहा जाए कि अलजेब्रा के इतिहास में सबसे ज्यादा कौन सा पूछा गया तो यही सवाल है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस, मतलब तरह तरह से। अब तो खैर अलग अलग लेवल से पूछ रहा है, लेकिन इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा है कि आप पूछिए ही मत, क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, बना रहे हैं ना आप लोग जी, जल्दी जल्दी नहीं ना बता रहे। चलिए बनाइए, इसको ही बना ही लीजिए, क्वेश्चन देख के ना करवाना पड़ रहा है। हम ऐसा क्वेश्चन कोशिश करते करवाए कि बच्चा को समझ में आए प्रॉपर, उसको ये नहीं लगे कि प्रैक्टिस बस चल रहा है तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा, हमको वो नहीं समझ में आ रहा। फॉन्ट थोड़ा बढ़ा देंगे इसका, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। चलिए यही है क्वेश्चन, है कि नहीं। 15 मिनट एक्स्ट्रा खींचिए, ठीक है। तो बनाइए इसको, ठीक है ना। क्या सब क्वेश्चन 11 है ना, सॉल्व कीजिए इसको तुरंत। गेट हटा दीजिए। तो चलिए देखिए, तो इसको कैसे बनाएंगे, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए, है कि नहीं, कि इसमें ना कल भी बताया था कि मैक्सिमम में ना एक्स से भाग देने वाला होगा, है कि नहीं। अलजेब्रा में क्या है ना, अलजेब्रा में कई बार आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे आप मान लेते आप कोई ये चीज पढ़ के गए कि हाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आप ये वाला रिजल्ट पढ़ के गए, वहां कुछ नहीं करेगा, बस एक एक्स से एक्स्ट्रा आपका क्या कर देगा, गुना कर देगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये आपको समझना है कि नहीं नहीं, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़े वही कॉन्सेप्ट है, बस वो क्या किया, आपको एक एक्स्ट्रा कर दिया, है कि नहीं। तो ये सारा चीज है कि नहीं, तो आपको अपना दिमाग लेकर के चलना होगा, है कि नहीं। आप अगर एडवांस पढ़ रहे हैं तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके पास रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक्स से भाग दीजिए, जब एक्स से भाग दे दीजिएगा, एक्स से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये एक्स आ जाएगा, माइनस 3√2 प्लस 1 बाई एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये फाइनली आ जाएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3√2 आ गया। अब यहाँ पर आ गो, इसके आगे का तो सारा स्टोरी आपको पता ही है कि इसके आगे क्या करना है। तो इसके आगे हमको करना है इसका क्यूब निकालना है, तो इसका क्यूब निकाल दीजिए। फॉर्मूला हम आपको पता ही चुके हैं, ठीक है ना, कि 3√2
का होल क्यूब माइनस 3 × 3√2, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 45√2, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं, है कि नहीं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, ठीक है ना, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये ना 2023 का है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन आपका है कि इफ a+b इज इक्वल टू -5 एंड ए बी आपका दिया हुआ है 6, तो a³ + b³ पूछ रहा है। ठीक है ना, बस इतना सा क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए। ठीक है ना, काफी आसान सा क्वेश्चन है ना, सॉल्व कीजिए। जो सब क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, देखिए अब ये है, अब इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हम, है कि नहीं, कुछ सवाल ऐसे ही दिख जाएगा आपको, है कि नहीं, कुछ सवाल ऐसे ही आपको दिख जाएगा। हर क्वेश्चन में क्या होता है ना, कई बार हम ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं और क्वेश्चन क्या रहता है, आसान ही रहता है, आसान रहता है। अब इसमें भी देखिए तो वही बात है, a+b का मान हमको कितना आना चाहिए, -5, यानी कि इसको -2 ले लेते हैं, इसको b को क्या लेते हैं, b को -3 ले लेते हैं। तो यहाँ भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, -2 × -3 मतलब कितना आ गया, +6 आ गया। ये हमारा कितना आ गया, तो ये हमारा आ गया +6, सेटिस्फाई कर रहा है। अब जब सेटिस्फाई कर रहा है तो हम सॉल्व कर लेते, तो सॉल्व कर लेते तो क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब प्लस माइनस कितना 3 का क्यूब, मतलब कितना आ गया, -8 हो गया और -27 हो गया, मतलब कितना आ जाएगा, -35 हो जाएगा। तो यही आपका क्या आ जाएगा, यही आपका जो हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको, यही आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 51, देन x² -1/x, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, बताइए। ऑप्शन आपका है 6, 7, 8, 9। ऑप्शन अगर देखिएगा तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 6, 7, 8, 9। बनाइए। ये सब, ये इतना क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये आता ही आता है इससे सवाल, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इससे सवाल ना आए। ठीक है ना, ये सब जो अभी हम जितना भी हाथ से जो लिख करके करवा रहे हैं, ये सब 2023 का क्वेश्चन है, CHSL। ठीक है ना, ये सब 2023 वाला है, 2023 का क्वेश्चन एक्चुअली इसमें अभी डाला नहीं गया है। ठीक है ना, इसीलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिख रहा है हमको, वो हम करवा दे रहे हैं। देखिए यहाँ से सीधी सी बात है, आप यहाँ से पकड़िए तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x + 1/x हमारा कितना आ जाएगा, माइनस कर लेते, तो माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस वाला ले लेते, तो माइनस वाला लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 कैसे आएगा आपको अच्छे से पता है, 51 में से 2 घटाएंगे, उसका रूट कर देंगे, क्या कर देंगे हम लोग, ऐसे ही ना 51 आ जाएगा, 51 - 2, 2a भी होता। अब कुछ नहीं करना है, अब देखिए, अब इसका ये कर देते हैं, सॉल्व कर देते, यही है, और यही तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। तो इतना बड़ा कितना आ जाएगा, 7। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए, ये भी 10 मार्च 2023 का सवाल है। देखिए इस क्वेश्चन को, 10 मार्च 2023, शिफ्ट 2। ठीक है ना, देखिए जनरली आप देखिएगा, अभी यूट्यूब ये सब देखते होंगे, तो वहां पर आपको ये चीज देखते होंगे कि नीचे में साल वाला लिखा हुआ रहता है, लेकिन हमको उसको लिखने का जरूरत इसलिए नहीं, हमको समझ में आता है कि जब हम प्रीवियस ईयर बैच ही चला रहे हैं, तो अलग से फिर लिखने का क्या जरूरत, माहौल बनाने की क्या जरूरत। हम बार बार बोलते हैं कि माहौल बनाने से बेहतर है कि पढ़ाई अच्छे से हो। ठीक है ना, आजकल क्या है ना कि यूट्यूब पे बस माहौल बनाया जाता है कि ना, वो भी इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग वही चीज देख रहे हैं,
सीधी सी बात। अगर कोई गलत चीज अगर प्रमोट हो रहा है और हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं तभी अगर गलत चीज हो रहा है, वही डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। आज अगर आप बेकार के जितना भी चीज है अगर आप देखिएगा तो एजुकेशन नाम पर बहुत सारा मतलब अजीब अजीब चीज सब चल रहा है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं इसीलिए कोई दिखा रहा है, अब नहीं देखेंगे तो नहीं दिखाएगा। सीधी सी बात है कि अगर हम पढ़ाने हैं तो हमको गाना गाने की यहाँ पर क्या जरूरत है। बहुत छोटा सा बात है कि अगर हम पढ़ाने आ रहे हैं तो हमको गाना गाने की क्या जरूरत है। अगर हम पढ़ाने आ रहे हैं तो अगर हम इतना ही अच्छा गाना गाते तो हम गाना ही आकर के गाएंगे। तो अगर हमको पढ़ाने के साथ हमको गाना गाने की जरूरत पड़ रहा है इसका मतलब कहीं ना कुछ ना कुछ दिक्कत है। और हम उसी चीज में जय जय लगा रहे हैं मतलब हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। समझ रहे हैं, हम आ रहा है पढ़ने और हम गाना सुन करके हम खुश हो रहे हैं, अरे सर तो गाना भी गा दे रहे हैं, हम भी गाना गा देंगे वैसा होगा तो, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये आपका है कि इफ 2p plus 5q is equal to 12 and pq is equal to 3 then 4p square plus 25q। बनाइए इस सवाल को, बनाइए आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए। ऑप्शन हो गया 24, 84, 64, 44। क्वेश्चन देख करके ना, क्वेश्चन क्या है ना कि क्वेश्चन देख करके आपको क्वेश्चन का अंदाजा लग जाना चाहिए, क्वेश्चन का प्रकृति क्या है, क्वेश्चन एक्चुअली चाह क्या रहा है हमसे, ठीक है ना। क्वेश्चन देख करके हमको क्वेश्चन के बारे में हमको पता हो जाना चाहिए, ठीक है ना। देखिए इस, है कि नहीं, 10 मार्च 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है कि नहीं। तो देखिए इसमें ज्यादा कुछ आपको ये देख करके आपको अंदाजा लग रहा होगा कि इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधी से इसको मिटा देते हैं, कुछ नहीं करेंगे, हम इसको मिटा देते हैं। तो क्या है, 2p प्लस 5q बराबर है 12। इसका क्या कर देते हैं ना, इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर प्लस 2a b बराबर है 144। क्या आ जाएगा, 4p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर प्लस 20pq बराबर 144। अब हमसे तो यही पूछ रहा है, हमसे जो वैल्यू पूछ रहा है, हमसे किसका पूछ रहा है, हमसे तो पूछ रहा है 4p प्लस। तब इसका मान अगर हम इसमें डाल देते हैं तो 20, pq का मान कितना दिया, तो pq हमको दिया हो 3, यानी कि कितना आ गया, ये आ गया 60 आ गया। तो ये हमारा 60 आ गया, इधर 144 है, 144 में से 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा है तो हम, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 144 माइनस कितना आ जाएगा 60, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए इस क्वेश्चन और बनाइए। देखिए देखिए यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से क्या करते हैं, इसको भाग दे देते हैं। एक्स स्क्वायर से भाग देते, ये एक्स स्क्वायर बचेगा, -12 प्लस क्या आ जाएगा 1/x², ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, 1/x², ठीक है, बराबर नहीं। अब तक आपको ये सारी चीजें समझ में आने लगी होगी कि कहाँ से एक्स स्क्वायर से भाग देना, कहाँ क्या करना है, ठीक है ना। तो ये कर दिए। अब देखिए
अब ये हमारे पास फाइनली क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। अब 12 आ गया तो हमसे क्या पूछ रहा है, पावर 4 पूछ रहा है, तो पावर 4 पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 144 माइनस 2 यानी कि 142, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। कुछ भी आपको पूछेगा आप कुछ भी निकाल दीजिएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, ये आपका क्वेश्चन है ये, इफ k प्लस 1/k-2 इज इक्वल टू 0, देन k टू द पावर 17 प्लस 1/k टू द पावर 12 इज इक्वल टू व्हाट। यही है, ठीक है ना। बनाइए इसको, ये भी चीज आपको पढ़ाया जा चुका है। मेरा एक दोस्त है, उस दोस्त से हम कुछ पैसा लिए हो, तो उन्होंने हमको एक वीडियो भेजा है कि नहीं, कि उस वीडियो में एक बाबा है, आजकल बहुत चल रहा है वो पीला पीला जो पूरा रहते हैं, है ना। तो बाबा बोल रहे हैं कि जे आदमी को दो चीज को तुरंत उतार लेना चाहिए, एक कर्ज और दूसरा पाप, है कि नहीं। कि नहीं तो आपको इसी चीज को चुकाने के लिए आपको फिर से जन्म लेना होगा। तो हमको मैसेज किया कि भाई देखा वीडियो, हम बोले कि हाँ देखे हैं, कि उसमें यही बता रहा है कि तुम जो हमसे पैसा मांगे ना, वो जो तुमसे पाप हुआ उस पाप को तुम उतार लो, नहीं तो अगला जन्म में भी तुमको परेशानी होगा। देखिए ये सवाल कतई आसान सा सवाल है, ठीक है ना। k प्लस 1/k इज इक्वल टू हो गया 2, ठीक है। अब इसके बाद का कहानी आपको पता है, इसके बाद तो आपको बताया जा चुका है, क्या बता चुका था, k बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब k बराबर 1 है तो ये 1 हो गया प्लस 1/1 हो गया, मतलब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। बहुत गर्मी, आ गया समझ में, है कि नहीं। चलिए, तो वही बोल रहा है कि थोड़ा लाइक वाइक करिए, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये भी उसी तरह का सवाल है, ठीक है ना। इसको नहीं बताते हम, ठीक है ना। इसका ना आप लोग क्या कर लीजिए ना, इसका फोटो खींच लीजिए, इसको बना करके लाइएगा, ठीक है ना। काफी सारा हम लोग इस तरह का सवाल कर लिए हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना करके लाइएगा, ठीक है ना। काफी काफी ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर लिए इस तरह का। अब बहुत ज्यादा समय हम लोग को नहीं करना है, कि इसी में बस लगे रहना है, ठीक है ना। ये भी सवाल देखिए, बनाइए। देखिए ये भी सवाल कितना आसानी से बन जाएगा, है कि नहीं। कुछ करना नहीं है, बस 2 का क्यूब मतलब कितना आ जाएगा, 8, 8 दूना 16√2, 16√2 प्लस कितना हो जाएगा, 6√2, ये ना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 × 2√2। और ये हमारा इधर से कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 2√2 का होल क्यूब, 8 दूना 16, सही तो है। 16√2 प्लस 6√2 मतलब कितना आ जाएगा, 22√2। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। बहुत आसान सा है। देखिए हम उस समय बताते थे √2 है तो √2 होगा ही, सीधी सी बात। माइनस हो या प्लस हो तो √2 तो फिक्स है। उसके बाद इसका क्यूब कर दीजिए, तो इसका क्यूब कर देंगे तो कितना, इसका पावर 4 कर दीजिए, क्योंकि एक तो 3 बार ऐसे होगा, एक बार वैसे आएगा, तो 2 पे पावर 16 और इधर 2 3 6, तो इतना हो गया, है कि नहीं। उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। करना क्या हम लोग को, कुछ नहीं कर, √2 है तो √2 होगा ही। और 2√2 का क्या बोल रहा है, होल क्यूब बोल रहा है। तो 3 बार तो ये खुद ही होगा और एक बार ऐसे हो जाएगा, तो मतलब 2 का पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा। 16 इधर से हो जाएगा और 2 और उधर से 3 रहता था 6, तो ये ऐड हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके बनाइएगा, जब बहुत सारा क्वेश्चन जब बनाइएगा तो आपके दिमाग में ये सब आइडिया ना खुद ही आने लगेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए इस सवाल बनाइए। बनाइए इस सवाल को। चलिए, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हम लोग को। सीधी सी बात है। पहले तो हम आप ये समझिए कि यहाँ पर 27 है, मतलब कि हमको ये क्या है, 27x³ +1y आपको बोला 27x। इसका मान चाहिए। इसका मान हमको कहाँ से निकलेगा? इसका मान हमको यहाँ से निकलेगा 3x³ +1y 3x। यहाँ से मान निकलेगा तो हमको यहाँ 3x चाहिए, तो हमको यहाँ से कितना भाग दे दें? हम यहाँ भाग देते 3x से। कितना से भाग दे देंगे? 3x से भाग दे देते हैं। 3x से भाग 3x से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 3x -2 +1y 3x बराबर 0, यानी कि आपके पास आ जाएगा 3x +1y 3x बराबर 2। और 2 हो गया तो आपको पता है 2 का कितना होता है? 2 का क्यूब -2 गुना 3, मतलब 8 घटे 6, यानी कि कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 2। इसके बाद तो क्यू का फॉर्मूला आपको पता ही है ना, a³ -3a। ठीक है ना। a³ मतलब 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 हो गया, और माइनस कितना हो गया? 2 × 3a हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत कहीं से भी? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यही सारी बातें हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिए वो भी बनवा ही देते हैं, क्यों उसको छोड़ना, ठीक है ना। तो रहने दीजिए, ठीक है ना। चलिए आज रहने देते यहीं तक, ठीक है ना। फिर मिलते हैं कल कुछ और क्वेश्चन, कुछ और चीजों के साथ, ठीक है ना। आज कुछ है इशू है ना, इसीलिए। और फिर मिलते हैं, ठीक है ना। कल बेहतरीन कुछ कॉन्सेप्ट के साथ और आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। ठीक है, बाय।